हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे आप सभी को। तो फ्रेंड, ये हैं श्री राम जन्मभूमि का निमंत्रण पत्र, जो कि शायद सभी को मिला है। तो मुझे भी मिला है, मेरे घर भी आया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। 22 तारीख को उद्घाटन है राम जन्मभूमि का। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर बहुत जल्दी जाएंगे अगर राम जी की कृपा रही तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे ना जो बाती होती हैं, बाती तो मैं मार्केट से लाती हूँ बनी हुई, और उनको घी में कैसे डिप करके रखती हूँ, क्योंकि घी बहुत जम जाता है ठंड में, सर्दी इतनी हो रही है। तो इसको मैं एक एक बाती को घी गरम करके उसके अंदर डाल के फिर आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ पे पानी गरम किया था, उसमें ये घी लेती हूँ पूजा के लिए। मैं अलग से छोटा सा कंटेनर बना रखा है मैंने, इसमें मैं सारी बातियों को अलग करके डिप करके रख दूँगी। तो ये अच्छे से घी को पी लेंगी। जब अच्छे से घी को पी लेंगी तो गर्मी में क्या हम ऐसे ही जला सकते हैं, तो परेशानी नहीं होती है। अगर सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में क्या होता है, एक दूसरे में चिपक जाती हैं ये, तो इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम ऐसे गोला टाइप का बन जाता है। तो मैं यहाँ पे सभी बातियों को डिप करके रख दूँगी, अच्छे से सोख लेंगी घी को। और उसके बाद यहाँ पे किसी प्लेट में या किसी भी परात में, किसी भी बर्तन में एक एक बाती को निकाल के, या तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दो, क्योंकि ठंड है तो वो अपने आप ही जम जाएंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दो, तो ये अपने आप सेट हो जाएंगी। जब सेट हो जाएंगी तो आप कहीं भी मंदिर जा रहे हो या घर में दिया बाती करना है तो एक बाती निकालो और जला दो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है कि जो हो जाती टाइट टाइट, बहुत ज़्यादा घी निकलता नहीं है, फिर दिया जलता नहीं है, बहुत परेशानी होती है। तो इससे बहुत आसान रहता है। तो मैं यहाँ पे देखो सभी बातियों को डिप करके अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसे 10-15 मिनट के लिए, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखो कितना टाइट हो गई हैं कि निकल भी नहीं रही हैं। देख रहे हो, इस तरीके से आप दिए में लगा लेना, तो रख देना। क्योंकि कल है मकर संक्रांति, तो मुझे उसके लिए दिया रेडी करने हैं, क्योंकि 14 दिए जलाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो मैं यहाँ पे इसी बर्तन में एक एक बाती को रख दूँगी स्टोर करके। और जब भी आपको दिया बाती करना हो, पूजा करनी हो, या बाहर कहीं मंदिर में जाना है, तो मार्केट जैसी आपकी दिया बाती होके तैयार है, रेडी। तो चलिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से इन स्टोर कर लिया है। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो आप भी कर सकते हो, और अगर आपके पास भी कोई और अच्छा आइडिया है, आप जैसे स्टोर करते हैं, वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो इसके बाद मैं गई थी पतंजलि स्टोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, सर्दी का टाइम है तो सभी को होता है। और कुछ मुझे मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि मुझे है पीसीओडी, तो मुझे उसके लिए मेडिसिन यहाँ से लेनी पड़ती है पतंजलि स्टोर से, क्योंकि मैं पतंजलि की दवाइयाँ खाती हूँ पीसीओडी में। और यहाँ पे है ये नया तेल आया है, केश क्रांति एडवांस। तो ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा बताते हैं, तो मैं भी ट्राई करके देखूँगी। कि इस टाइम मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रखा है, इतना हो गया है, शायद कुछ टाइम में मैं ऐसे हो जाएगा गंजी जैसे, सर पे बाल ही नहीं है। रेमेडी यूज़ करती हूँ तब शायद इतने मेरे बाल बचे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। पीसीओडी में वेट ज़्यादा बढ़ता है, हेयर फॉल होता है और अनवांटेड हेयर होते हैं। तो ये पीसीओडी के सिम्टम्स हैं जो होते हैं सभी को। तो यहाँ पे सारा पतंजलि का सामान था, जो भी आपको लेना हो पतंजलि के स्टोर में वही मिलता है। पतंजलि स्टोर है तो पतंजलि का ही सामान मिलेगा। तो यहाँ पर जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने ले ली हैं। और ये मेरे घर के बहुत, तो मैंने नहीं लिया था, बस देख रही थी कि नहीं इसकी पैकेजिंग नहीं आई है, अपनी मेडिसिन या जो भी घर का सामान हो तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों मॉइस्चराइजर क्रीम है, जिसको भी नई नई लॉन्च होती रहती है पतंजलि में भी। और यहाँ पे अंकल थे नहीं, अंकल का बेटा था बहुत छोटा सा, तो वही यूज़ कर रहा था बिलिंग वगैरह। तो वो मेरे को बोल रहा था बेटा कि ये वाला ले लो करती हूँ। इसके बाद मुझे घर आके जाना था, तो पूछ भी रहा था कि क्योंकि छवि का बर्थडे आ रहा है मेरी बेटी का, तो उसे शॉपिंग करनी है। बोली मम्मा मुझे कपड़े दिलाओ, ड्रेस दिलाओ। यूट्यूब में यहाँ पे नाम बता दिया मार्केट, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, फिर चलिए फ्रेंड, तो टाइम नहीं मिलेगा। का है ये स्टोर, ये देखो फेस वॉश वगैरह बहुत सारा सामान है।
तो यहाँ पे बहुत सारी साइड में मेडिसिन लगी हुई है, बट कोई भी पसंद नहीं आई। ये बोली मम्मा जो मुझे ये अंकल है वाली ना दिला वो दो। क्या इसको बोलते पता हैं, नहीं क्यों लहंगे पतंजलि गाउन का ये उन्होंने सब वो पसंद कहते हैं आते हैं। कोर्स या जो और भी लड़कियों डिप्लोमा का होता है वो होता भी कर चॉइस रखा है, वही है, इसीलिए वो बट इसके पास मेडिसिन सेल स्टॉक में करते हैं। इतने सारे रखे हैं ना घर में, बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास तो मैं पहले इस से ही बार से ये कंटेनर सब नहीं होते हैं दिलाने मेडिसिन वाली। जो खाली हो जाती है डब्बियाँ, उनको दे देती हूँ। तो देखते हैं क्या तो उससे लेंगे। मेरे को मेडिसिन मिल जाती है। तो और ये भैया देखो भी कहते एडवांस ये का ले ही लो, आपकी बेटी शैम्पू तो भी आया गोरी है, है, केश अच्छी क्रांति लगेगी एडवांस। इसके ऊपर। मैंने बोला ये नहीं भी भाई बहुत मुझे अच्छा लेना बता नहीं दिया, है, मेरे तो मैं पास दोनों रखे चीज़ हैं लेके आई थी। ऑलरेडी। इसके अब देखते हैं और क्या इसके क्या हेल्थ चलता के है। हिसाब जैसा भी से मैं रिजल्ट क्या होगा होता है, आपके कभी साथ शेयर छोटे जरूर बढ़ जाते हैं, करूंगी। तो फिर अगर कितना आप भी किसी बड़ा को साइज ले लो, प्रॉब्लम है ज़्यादा तो बड़ा यूज़ ले कर लो तो सकते फिर वो हो। बेकार लगता है। कपड़े और ये लेने के भी बाद एक हम बहुत लोग आ पुराना गए केस इसके लिए। दिव्य केस तेल है। इसका शूज़ ना लेने तो स्मेल ये थोड़ी फिर अच्छी लेनी थी नहीं है, बाकी जूतियाँ, तेल और बहुत जिद करी बेनिफिट है मम्मा ये। मुझे हील वाली लेनी है। और अब एक बार देखो यहाँ लगा पे लो ना तो कितना कोई प्यारा बंदा पास में कलेक्शन भी है। ना भटके, ऐसी स्मेल है इसकी। तो यहाँ से भी हमने 2 जोड़ी जड़ी बूटियों वाली शूज़ लिए थे इसके लिए। इसके बाद शाम को आरब भाई साहब जिद करने लगे मम्मा कुछ खाना है। तो पड़ोस वाली दीदी हैं, वो कह रही भाभी मैं जा रही हूँ बेकरी, जो मेरे घर के पास ही है। तो हम लोग गए बेकरी। और यहाँ पे केक देखो, यम्मी यम्मी केक्स है ना। तो अभी केक में तो टाइम है, बट हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा, हॉट डॉग और पेस्ट्री वगैरह खाया था, कप केक, वो सब खा के हम लोग आ गए घर पे। तो ये है हमारे पास वाले भैया की बेकरी। और बच्चों ने कुछ ज़्यादा इन्जॉय किया, बड़े तो क्या ही करते हैं, बच्चे कुछ ज़्यादा इन्जॉय करते हैं सब चीज़ों को। और मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। केक वगैरह नहीं खाती क्योंकि उसमें होता है एग। तो हम लोग कुछ मस्ती कर रहे थे, कह रहे थे अगर जीजा जी देखेंगे बोलेंगे जो कि ये जयपुर पिज़्ज़ा में खा रहती रही है, हो। इनकी शादी जयपुर में हुई है। तो ये देखो तो वो बच्चों आई का आ हुई गया है, हॉट उन्हीं के डॉग साथ बन आए थे के। हम तो लोग। ये दोनों हॉट डॉग खा रहे हैं। तो मैं ये कभी कभी बच्चों को दिलाती हूँ, ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है ना, तो बच्चों को ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, महीने में एक बार तो बनता है, क्योंकि फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना खाते खाते रोटियाँ सब्जी दाल। तो उनको बच्चों को चाहिए, हम लोग तो नहीं इतना करते। और देखो आरब को देखो, उसको थोड़ा नीचा बन रहा था बैठने के लिए, उसने बहुत सारे स्टूल लगा के बैठ गया। और छत पे देखो बंदर कैसे कर रहा है मस्ती। जहाँ मैं बैठी थी ना वहीं पे मेरे पास आ रहा था। मैं गई थी छत पे सबसे ऊपर धूप लेने के लिए, क्योंकि धूप नहीं आ रही इस टाइम पे। तो यहाँ पे आ गए बंदर, ये देखो। जहाँ मैं बैठी थी ना वो तो अच्छा है कि मैं खड़ी होके आ गई, नहीं तो पता चला मेरे ऊपर ही आके बैठ जाती। तो बंदरों ने बहुत आतंक कर रखा है हमारे इधर तो, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड, ऐसा है कुछ आज का ब्लॉग मेरा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं जल्दी एक नई ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए अपनों का। बाय बाय।